हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के मोस्ट IMP 56 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे महाजनपद काल से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हम एक वीडियो और बना के डाल चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। लूसेंट से हर पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि अब तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है महाजनपद काल और उसकी राजधानी को मिलाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, और सूरसेन की मथुरा, वत्स कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु किस वंश का था, तो याद रखेंगे हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो सही जवाब हो जाएगा इसका उदयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसकी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पालस्कृत बर्तन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। क्वेश्चन IMP है, मोस्ट IMP, आप इसको टिक कर लें, ये क्वेश्चन 12 परीक्षा में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? IMP क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लें। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर इसका ए हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दाराय बाहु प्रथम। अगला क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, शासक और
वंश से रिलेटेड उसको मैच करना है। तो जो बिंदुसार था ये मौर्य वंश का था, महापद्मानंद नंद वंश का, और जो बिंबिसार था ये हर्यक वंश का, और कालाशोक शिशुनाग वंश का। तो इस तरीके से ये रिलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाजनपद को आधुनिक क्षेत्र से रिलेट करना है, मिलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब मगध पटना या गया के ज़िले में है, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, और अवंती मालवा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आईएमपी क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा इसका गिरिब्रज या राजगृह, गिरिवज्र या राजगृह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आईएमपी क्वेश्चन लगा लें आप, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही ये। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आगंतुर निकाय में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? जो मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चारों सही हो जाएंगे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसके चारों आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा और उसके राज्य से मिलाना है। तो उसकी हम रिलेट कर देंगे। पहले की प्रगोत थे, ये अवंती के राजा थे। उदयन थे, ये बस के राजा थे। प्रसेनजीत ये कौशल के, और अजातशत्रु मगध के। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये कलिंग में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सही जवाब हो जाएगा इसका वज्जी संघ या वैशाली के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये अजातशत्रु ने किया। क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? आईएमपी क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत कौन कौन बौद्ध धर्म के समकालीन थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों जन बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। ऑप्शन सी, अवंती।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन नंबर सी उदयन इसका करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को अपने राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी बातें जो लिखी हैं ये सब सही होंगी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब किसका शासन था, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए नंदवंश का। नंदवंश में कौन? घनानंद था उस समय पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन नंबर डी मगध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सभी हैं, खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई, ये उसका प्रभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, डेरियस जिसको दाराबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था, बाकी सब नियाकर्स, एरिस्टोबुलस और एनासीकेटस ये सब आए थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठिन। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। गृहपति मतलब धनी किसान। इसमें हमें जोड़ियाँ बनानी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो मिला लेते हैं। अष्टकुलक ये थे परामर्शदायी संस्था। महामात्र ये उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने माता पिता की हत्या की, इसी कारण उसे पुत्र द्वारा मारा गया? आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ये भी आता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद को उसकी राजधानी से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 से मिलाएंगे अपन अहिछत्र। कौशल की राजधानी हो जाएगी पहली से मिला देंगे साकेत, और वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लें। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आगंतुर निकाय। आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन नंबर डी जो कौशाम्बी है ये मगध की राजधानी कभी नहीं रहा, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 56 IMP क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।